Hi everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, आप बहुत सारे फूड आइटम्स रखते हो फ्रिज में, जैसे कि हो गया आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर कोई सब्जी, बहुत सारी चीजें आप रखते हो। लेकिन आपके मन में क्या कभी सवाल आया है दोस्तों कि ये जो भी आप फूड प्रोडक्ट्स रखते हो ये ठंडा कैसे रह पाते हैं? एक वेजिटेबल का सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ सकता है जब हम फ्रीज में रख लेते हैं उसको? आज हम लोग दोस्तों उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। हॉट समर डेज में यूजुअली कुछ सिटीज में तो 45-50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग दोस्तों मैक्सिमम घरों में आप देखोगे कि एयर कंडीशनर लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी दोस्तों कि ये एयर कंडीशनर आखिर काम ही कैसे करता है, कैसे वो ठंडा एयर को ब्लो करता है दोस्तों? आज हम लोग दोस्तों इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आप एंड तक दोस्तों जरूर बने रखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि हम अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की बात करें, या फिर दोस्तों कोल्ड स्टोरेजेस की बात करें, या फिर दोस्तों एयर कंडीशनर की बात करें, तो इन्हीं सब दोस्तों जगह पर वेपर कंप्रेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम दोस्तों होता क्या है? हम पहले दोस्तों फ्रिज की बात करते हैं। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर जो हर कोई दोस्तों घरों में अवेलेबल है, राइट? तो इन्हीं फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में दोस्तों यूजुअली क्या होता है, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपांशन वाल्व। ओके, आप यहां पर भी दोस्तों मैं एक इमेज में दिखाई हूं आपको। आप देख सकते हो कि बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर में आपको एक काला रंग का दिखाई देने होगा, वो है दोस्तों कंप्रेसर है, ठीक है। फिर बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर में आप देखोगे कि पुराने फ्रिज में वो ज्यादा से विजिबल होता था, फिन्स लगे रहते और ऐसे टाइप के ट्यूब्स लगे रहते। ये दोस्तों ये जो ट्यूब्स है वो क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर ट्यूब्स है, और उसमें ये जो आप काला काला का देख रहे हो ना, ये फिन्स है, राइट? और एक एक्सपांशन डिवाइस भी यहाँ लगाया रहता है, और इवापोरेटर कॉइल्स आप देख सकते हो, जो ऊपरी हिस्सा है रेफ्रिजरेटर का, वहां पर दोस्तों इवापोरेटर कॉइल्स होता है। ओके, तो सवाल ये आता है दोस्तों कि ये सब दोस्तों काम कैसे करता है, राइट? दोस्तों दरअसल क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत बार दोस्तों सुने होंगे कि गैस, एक स्पेशली एसी के केस में आप सुने होंगे, या फ्रिज के केस में गैस, वो गैस दरअसल नहीं है दोस्तों, वो तो एक लेमैन के लिए है, लेकिन एक इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो क्या है, रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट दोस्तों इन्हीं ट्यूब्स में ही फ्लो करता है, वो कभी बाहर नहीं आता है। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, रेफ्रिजरेंट। ओके, ऐसे बहुत प्रकार के रेफ्रिजरेंट होता है दोस्तों, इसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक दोस्तों आपके साथ शेयर कर लूंगी आई बटन में। लेकिन दोस्तों आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो बाहर नहीं आता है, वो सिर्फ ट्यूब्स में ही फ्लो करता है और अपना काम दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैं आपको पूरा एक एक प्रोसेस करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, रेफ्रिजरेंट जब जाता है इवापोरेटर से कंप्रेसर तक, तो क्या होता है, वो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, वो गैस फॉर्म में होता है, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ये जो रेफ्रिजरेंट जो गैस फॉर्म में होता है वो जाता है कंप्रेसर के अंदर, इसको वन कर लेती हूँ। वो क्या करता है, कंप्रेसर में जाता है। ओके, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला जो गैस होता है ना, वो पहले कंप्रेसर में जाता है, और कंप्रेसर में क्या होता है कि वो उसी गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, और जब कंप्रेस करता है तो उसका वॉल्यूम दोस्तों क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उस गैस का, ठीक है। तब जब बाहर निकलता है तो उसी गैस का दोस्तों क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है, और यही गैस दोस्तों क्या करता है, कंडेंसर में जाता है, ठीक है।
जो आप इस यहाँ पर देख रहे हो ना, इस ये वाले जो ट्यूब से, ये क्या है, कंडेंसर है रेफ्रिजरेटर का, ये दो जो है वो कंडेंसर है, ठीक है, ये कंडेंसर कॉइल से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हाई वाला जो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैसियस फॉर्म में है, वो कंडेंसर में जाता है। तो जब ये कंडेंसर में जाता है तो क्या होता है, कंडेंसर दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, वो एक हीट एक्सचेंजर होता है। ओके, तो वो क्या करता है कि ये गैस दोस्तों क्या होता है, जब कंडेंसर में पास करता जब ये कंडेंसर में पास ऑन करता है इस ट्यूब्स में, तो क्या होता है, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मत कहने का मतलब है जो गैस में था जो रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, बस उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, अगर आसान भाषा में और आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट जो गैसियस फॉर्म में था, वो क्या करता है, अपना हीट को दे देता है, किसको देता है, एटमॉस्फेयर को देता है। देखिए इस फिगर में देखिए, जब रेफ्रिजरेंट दोस्तों पूरा एकदम सा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है इस ट्यूब्स में जाएगा, कंडेंसर ट्यूब्स में जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना जो भी हीट है वो क्या करेगा, बाहर फेंक देगा टू द एटमॉस्फेयर। ये तो बाहर है ना, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर वो हीट को क्या करेगा, फेंक देगा, वो डिस्कार्ड कर देगा अपना हीट को रिमूव कर देगा। किसको देगा हीट, एटमॉस्फेयर को देगा, ठीक है, और एटमॉस्फेयर को देगा, और खुद उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, खुद उसका दोस्तों फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है यहाँ पर वो उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए कंप्रेसर से निकला तो फिर कंडेंसर कॉइल्स में गया। ओके, कंडेंसर कॉइल्स में उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब गैस जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, और अपना जो भी हीट था वो एटमॉस्फेयर को दे दिया, ठीक है। फिर अभी रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, अभी एक्सपांशन डिवाइस में जाएगा। ओके, एक्सपांशन डिवाइस या फिर एक्सपांशन वाल्व में जाएगा, ठीक है। अभी एक्सपांशन डिवाइस में क्या होता है दोस्तों, जब भी ये रेफ्रिजरेंट जाता है तो वो तो लिक्विड फॉर्म में अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या होगा, एक्सपांशन वाल्व में दोस्तों जब जाएगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो ड्रास्टिकली दोस्तों रिड्यूस कर जाए। उस वाल्व में दोस्तों जब पास करेगा ना, तो उसका प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड फॉर्म में है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है पूरा धड़ाम से डिक्रीज कर जाएगा दोस्तों। फिर यही लिक्विड रेफ्रिजरेंट दोस्तों कहां पर जाएगा, इवापोरेटर कॉइल्स में जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो इवापोरेटर कॉइल्स, जो कि रेफ्रिजरेटर का जो उसका फ्रंट ये सेक्शन टॉप मोस्ट सेक्शन में रहता है। टॉप मोस्ट सेक्शन में आपको इवापोरेटर कॉइल्स दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये जो इवापोरेटर कॉइल्स है ना दोस्तों, वो भी एक हीट एक्सचेंजर है। तो ये जो इवापोरेटर कॉइल्स है ना, वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड का जो फेज था, लिक्विड वाला जो रेफ्रिजरेंट था, वो क्या करेगा कि हीट को खींचेगा। कहां से हीट को खींचेगा, जो भी आप अगर एप्पल्स रखे हो या जो भी आप फूड प्रोडक्ट्स रखे हो, ये फ्रूट प्रोडक्ट्स है, ये सब जो भी रखे हो आप, वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हीट को खींचेगा, ओके, हीट को खींचेगा। तो जब भी दोस्तों ये रेफ्रिजरेंट जो ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है वो हीट को खींचेगा फ्रॉम द फूड आइटम्स विच यू हैव स्टोर्ड इन योर रेफ्रिजरेटर, तो क्या होगा, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लिक्विड वाला जो रेफ्रिजरेंट था वो क्या होगा, गैस में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें सिर्फ ट्यूब्स में ही हो रहे हैं, रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि लिक्विड वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लिक्विड वाला जो रेफ्रिजरेंट था वो गैस में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, और यही गैस वाला रेफ्रिजरेंट आगे जाके कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपांशन वाल्व, फिर इवापोरेटर। ऐसे ये जो साइकिल है ना दोस्तों, वो कंटिन्यूअसली ऑकर करते हैं। उसी के वजह से ही रेफ्रिजरेटर में ठंडा रह पाता है। जो भी आप फूड आइटम्स रखते हो उसके वजह से ही दोस्तों सारे जो चीजें रखते हैं वो ठंडा रह पाता है। सेम चीजें दोस्तों कोल्ड स्टोरेजेस में भी होती है, सेम चीज दोस्तों एसी में भी होती है। एसी में भी आपको यही चार कंपोनेंट्स दोस्तों मेन मिलेंगे, और यही सेम फॉर्म जो प्रिंसिपल है ये वहां पर भी दोस्तों फॉलो होते हैं, जिसी की वजह से ही आपको दोस्तों कोल्ड एयर ब्लो कर पाता है एसी।
तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।